अम्बेश ज्ञान अकादमी में आपका स्वागत है। मैं उपस्थित हूँ आपके समक्ष कक्षा 10 अनिवार्य संस्कृत के लिए। आइए शुरू करते हैं दूसरा पाठ से। यह है द्वितीय पाठ दूसरा पाठ अन्योक्त विलास, अन्योक्तियों का विलास। शुरू करते हैं पहला श्लोक से। नितरां नीचोऽस्मीति त्वं खेदं कूप कदापि मा कृथाः। नितरां नीचोऽस्मीति त्वं खेदकूप कदापि मा कृथाः। अत्यंत सरस हृदयो यतः परेशान गुणगृहीतास्। नितरां अधिक, नीचोऽस्मि नीच हूँ ऐसा, मां मत कृथाः करो, यतः क्योंकि परेशान दूसरों के गुण का अर्थ यहाँ दो है, गुण और रस्सी। गृहीता ग्रहण करने वाला। पहली बात कुएं के पक्ष में, हे कुएं मैं बहुत नीच हूं, ऐसा सोच कर तू कभी दुख मत होना, क्योंकि तू अत्यंत सरस अर्थात जल से युक्त हृदय वाला और दूसरों के गुणों अर्थात रस्सी को ग्रहण करने वाला हो। ये हो गया कुएं के पक्ष में। और दूसरा है सज्जन गरीब के पक्ष में। हे सज्जनों, हे गरीब, मैं अत्यंत नीच हूं, ऐसा सोच कर तू कभी दुखी मत होना, क्योंकि तू अत्यंत सरल हृदय और दूसरों के गुणों को ग्रहण करने वाला हो। दूसरा, नीरक्षीर विवेके हंसालस्यं त्वमेव तनुसः चेत् विश्वमन्युन्ना कुलव्रतं पालस्यति कः। नीर क्षीर विवेके, यहाँ भी दो अर्थ लिया जाएगा। पहला अर्थ हंस के पक्ष में होगा। हंस के पक्ष में जो अर्थ है वो है, हे हंस, यदि तुम ही जल और दूध का विवेचन करने में आलस्य करोगे तो अब संसार में कौन दूसरा होगा जो अपनी कुल की मर्यादा का पालन करेगा। दूसरा जो अर्थ है वो न्याय पुरुष के पक्ष में है। कहता है, हे न्याय पुरुष, यदि तुम ही सत्य और असत्य का निर्णय करने में आलस्य करोगे तो अब संसार में कौन दूसरा होगा जो अपनी मर्यादा का पालन करेगा। आइए तीसरा देखते हैं। कोकिलयापै दिवसान यावद बिरसान कटील बिटपेषु यावन दलिमाला कोयपि रसाला समुल्लसत्। यहाँ कोयल के पक्ष में है, हे कोयल, यापै बिताओ दिवसान दिनों को, तावद तब तक, बिरसान कटिल बिटपेषु नीरस कटीले पेड़ों पर। हे कोयल, तब तक तुम अपने समय को करील के पेड़ों पर नीरस दिनों में ही बिताओ, जब तक बौरों वाला कोई आम का वृक्ष सामने नहीं आता है।
अगला, रे रे चातक सावधान मनसा मित्र श्रूयताम क्षणम श्रूयताम। रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम श्रूयताम। क्षणम श्रूयताम। आम्भोधा बहवा वसन्ति गगने सर्वे नयते दृशाः। केचिद् वृष्टव आर्दयन्ति वसुधाम गर्जयन्ति केचिद् वृषाः। यं यं पश्यसि तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनं वचः। रे रे चातक सावधान मनसा। यहाँ चातक के पक्ष में है, हे चातक मित्र सावधान होकर थोड़ी देर के लिए मेरी वाणी को सुनो। क्या कहता है, हे प्रिय मित्र चातक, तुम ध्यान पूर्वक क्षण भर के लिए मेरी बात को सुनो। सुनना क्या है, आम्बोधः बहवः वसन्ति गगने। आम्बोधो बहवः, आम्बोधा बादल, बहवः वसन्ति गगने आकाश में बहुत से बादल रहते हैं। सर्वे नयते दृशाः, सभी एक प्रकार के नहीं होते। केचिद् वृष्टि आर्दयन्ति वसुधाम, कुछ वर्षा करके पृथ्वी को गीला करते हैं। गर्जन्ति केचिद् वृष्टाः, और कुछ बेकार में गरजते हैं। यम यम पश्यसि पुरतो मा ब्रूहि दीनं वचः, जिस जिसको देखते हो उसके सामने दीन वाणी ना कहो। फिर से अर्थ देख लीजिए। चातक के पक्ष में है, हे प्रिय चातक, तुम ध्यान पूर्वक क्षण भर के लिए मेरी बात सुनो कि आकाश में बहुत से बादल मिलते हैं, किंतु सभी ऐसे नहीं हैं जो अपनी वर्षा से तुम्हारी प्यास बुझा सके। कुछ वर्षा के द्वारा पृथ्वी को गीला कर देते हैं और कुछ व्यर्थ में ही गरजते हैं। अतः तुम जिस जिसको देखते हो उसके सामने दीन वाणी मत बोलो। अगला याचक के पक्ष में है, जो मांगते हैं उनके पक्ष में है, कहना है, हे मित्र याचक, हे मित्र याचक, तुम ध्यान पूर्वक क्षण भर के लिए मेरी बात को सुनो। और संसार में बहुत से दानी हैं, किंतु सभी ऐसे नहीं हैं जो अपने दान से तुम्हें संतुष्ट करेंगे। कुछ लोग थोड़ा दान देते हैं और कुछ लोग व्यर्थ में ही प्रचार करते हैं। अतः तुम जिस किसी को भी देखते हो उनके सामने दीन वचनों को मत कहो। आइए आगे देखते हैं। अगला पांचवा, नावे ताडनाथ तापनाथ द्वैन मध्ये नावे विक्रयाद क्लिश्यमानो अहमस्मि सुवर्णस्मे दुखम एकम तदेकम यतो माम जनाः गुंजयातोलन। इसका अर्थ देखिए, नावे ताड़नाथ, नाव पीटने से, ना तापनाथ और ना ही अग्नि में जलाने से, ना विक्रयात और ना बेचने से। क्लेश दुख है। अहम अस्मि, मैं होता हूँ। सुवर्णस्व में मुझ सोने का। मुख्य दुखम, मुख्य दुख तदेकम एक। यतो मां जना गुंजयन तोलंती, जब मुझे लोग गुंजिया से यानी रति से तोलते हैं। तो सोने के पक्ष में क्या है, कहता है कि सोना मैं पीटे जाने से, अग्नि में गर्म करने और बेचे जाने से दुखी नहीं हूं। मुझ सोने का केवल एक ही दुख है, जब मनुष्य मुझे गुंजा से रति से तोलते हैं। दूसरा,
दूसरा जो है गुणी मनुष्य के पक्ष में है, वो कहते हैं गुणी मनुष्य कहता है कि मैं विविध प्रकार के दुखों को सहन कर दुखी नहीं होता हूँ। मेरा केवल एक दुख यही है, जब मनुष्य बाहरी आकार रूप रेखा से मुझे साधारण मनुष्यों, नीच संगत के मनुष्यों से तुलना करते हैं। मुझे तोलंती। अब आइए छठवां देखते हैं। छठवां क्या है? रात्रि गमस्यति भविष्यति सुप्रभातम, रात्रि गमस्यति भविष्यति सुप्रभातम, भास्वानुदेश्यति हसस्यति पंकजलि, इत्यं विचिन्तयन्ति कोशगते दुर्भे हा हंत हंत नलने गजुज्जहार। अर्थ देखिए, रात्रि गमस्यति, रात जाएगी, रात बीतेगी, भविष्य सुप्रभातम, सुंदर प्रभात होगा, स्वानुदेश्यत, सूर्य का उदय होगा, हसस्यत पंकजलि, और कमल खिलेंगे, इत्थम विचिन्तयन्ति, ऐसा सोचते हुए कोशगते अर्थात कोश में बंद दुर्भे भंवरा, हा हंत हंत नलनी का जुझार, हा दुख है कि नलनी को, कमलनी को हाथी ने उखाड़ लिया। अब देखिए इसका अर्थ संपूर्ण। रात बीतेगी, भौरे के पक्ष में, रात बीत जाएगी, सुंदर प्रभात होगा, रात बीत जाएगी, सुंदर प्रभात होगा, सूर्य का उदय होगा और कमल खिलेगा, ऐसा कोष में बंद भौरा सोचता है। दुख है कि कमलनी को हाथी ने उखाड़ लिया। ये हो गया एक पक्ष। दूसरा पक्ष है मनुष्य के पक्ष में। एक मनुष्य सोच रहा था कि मेरे कष्टों का समय समाप्त हो जाएगा और समृद्ध तथा सुख के दिन आ जाएंगे। दुख की बात है कि मनुष्य का अंतिम समय आ गया और काल ने उसे अपने जीवन के अंतिम समय में समाप्त कर दिया। इस प्रकार से समाप्त होता है। धन्यवाद। कैसा लगा?